नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास डिसले है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इसमें हम सीखने वाले हैं फेसबुक ए बी टेस्टिंग के बारे में। सो बेसिकली अगर आप फेसबुक पर एड्स रन करते हैं तो आप ए बी टेस्टिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको फेसबुक पर किस तरह के ए बी टेस्टिंग अवेलेबल है और इसके बेनिफिट्स क्या हम जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। तो हम क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैंपेन क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन और कन्वर्जन। आज हम ट्रैफिक कैंपेन देखने वाले और उसमें हम चेक करेंगे कि आपको किस तरह से ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। तो हमने ट्रैफिक पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कैंपेन नेम का, तो वैसे नाम दे देता हूँ ए बी टेस्टिंग। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट ए बी टेस्ट। हम इसे ऑन कर देंगे। हमने जैसे इसे ऑन किया, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है वेरिएबल का। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटिव, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑडियंस और प्लेसमेंट। सो बेसिकली अगर आप फेसबुक पर एड्स कैंपेन रन करते हैं तो आप 4 तरीके से ए बी टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएटिव का। सो फॉर एग्जांपल आप 2 अलग अलग एड्स क्रिएट कर सकते हैं और सेम ऑडियंस को आप 2 अलग अलग एड्स बता सकते हैं और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी एड आपकी परफॉर्म अच्छी तरह कर रही है। सेकंड आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का, कि आप जो आपका कैंपेन रन करते हैं वो आप किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। आप लैंडिंग पेज यूज़ के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, आप क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं या एंगेजमेंट के लिए आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है ऑडियंस का, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई कैंपेन क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक ऑडियंस में सिर्फ गुजरात सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेकंड ऑडियंस में सिर्फ महाराष्ट्र सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो एड्स है महाराष्ट्र में अच्छी परफॉर्म कर रही है, गुजरात में अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हम 2 ऑडियंस, अलग अलग ऑडियंस को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है प्लेसमेंट का। सो फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आपको फेसबुक एड्स में कन्वर्जन अच्छा मिलता है, आपको इंस्टाग्राम एड्स में आपको कन्वर्जन अच्छा मिल रहा है, या आप सिमिलरली आपको फेसबुक स्टोरीज में आपको कन्वर्जन आपको अच्छा मिल रहा है, इंस्टाग्राम फीड में आपको कन्वर्जन अच्छा मिल रहा है, तो आप अलग अलग जो प्लेसमेंट्स होते हैं फेसबुक पे, उन दोनों अलग अलग प्लेसमेंट को भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड में ए बी टेस्टिंग टेस्ट कर रहे होते तो इसमें सबसे इफेक्टिव वे है अलग अलग ऑडियंस टेस्ट करना। तो सबसे पहले आप ऑडियंस पे हम क्लिक करेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको चेक करना है कि आप अलग अलग ऑडियंस टेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रन कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ फेसबुक के थ्रू, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं टारगेट कर सकता हूँ, और सेकंड ऑडियंस में टारगेट कर सकता हूँ बिजनेस प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पे मैं अलग अलग 2 ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ। सो सेम वे आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ट्रैफिक वेबसाइट पर हमने क्लिक किया हुआ है, हमारे यहाँ पे वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ऑडियंस लिया हुआ है। और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडसेट ए और एडसेट बी। सो बेसिकली यहाँ पे फेसबुक में 2 एडसेट क्रिएट कर रहा है अलग अलग ऑडियंसेस के लिए। तो पहले में आप यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारी ऑडियंस क्या है और सेकंड में हमारा ऑडियंस क्या है। सो अब यहाँ पे करेंगे, हम एडिट पे क्लिक करेंगे एडसेट 1 के लिए, एड ए के लिए। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी जो एड्स है सिर्फ गुजरात स्टेट के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। हम एक बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, गुजरात इंडिया। और यहाँ पे मेरा जो एज ग्रुप है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं मेरी जो एड्स है 25 से लेके 40 की जो एज ग्रुप है उन्हीं को दिखाई जाए फॉर एग्जांपल। और मैं मेरी जो एड्स है ऑल पर्सन को दिखाना चाहता हूँ। लैंग्वेज में यहाँ पे टारगेटिंग नहीं रखना चाहता बेसिकली। और यहाँ पे मैं डेमोग्राफिक दूंगा कि भाई जिसे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से मैंने एडसेट 1 जो था, एडसेट ए जो था हमारा, मैंने अपडेट कर दिया है। सिमिलरली मैं एडसेट बी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं अदर स्टेट इससे कंपेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र में किस तरह से मुझे कन्वर्जन मिलते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में टाइप करेंगे, महाराष्ट्र इंडिया। सो हमें यहाँ पे लोकेशन मिल गया है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो एज ग्रुप है मैं यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ 20 से लेकर 30 का। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 से हमने यहाँ पे 30 का एज ग्रुप में टारगेट ले लिया है। और यहाँ पे मैं जो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ पे मैं ऑप्शन लेना चाहता हूँ करियर का, कि जिसे करियर में इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं को टारगेट करना चाहता हूँ। सो बेसिकली हमने यहाँ पे किया कि हमने यहाँ पे 2 एडसेट्स क्रिएट किए अलग अलग ऑडियंसेस के लिए। हमने फर्स्ट एडसेट में गुजरात सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे एज ग्रुप रखा 25 से लेकर 40 का, और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रखा डिजिटल मार्केटिंग। जबकि हमने महाराष्ट्र जो एडसेट 20 से लेकर तो उसमें हमने महाराष्ट्र टारगेट किया, वहाँ पे हमने एडसेट रखा 20 से लेकर 30 साल, और अब हमने इंटरेस्ट उनका सेलेक्ट किया करियर। सो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आप एड्स क्रिएट करते हैं, आप अलग अलग ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता था फिर मैं दोनों इस तरह से भी कर सकता था कि दोनों में मैं गुजरात सेलेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे मैं ऑडियंस अलग रखता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करियर इंटरेस्ट रखता और यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग रखता। सो आप इस तरह से अलग अलग वैसे भी आप टेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल सीरीज टेस्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट एडसेट जो था
आप आपकी लोकल सिटी के लिए कर सकते हो, सेकंड एड सेट आप किसी और सिटी के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पुणे और मैं यहाँ पे सेकंड में बॉम्बे ले सकता हूँ या मुंबई ले सकता हूँ। सो इस तरह से हमने दो यहाँ पे एड सेट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इस कैंपेन को हम क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू। अभी हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है A/B टेस्ट शेड्यूल एंड बजट। सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बजट 800 रुपये डेली बजट है। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस्टिमेटेड टेस्ट पावर। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप डेली 800 रुपये स्पेंड करते हो तो टेस्ट जो हम करने वाले उसकी क्वालिटी अच्छी रहने वाली, 95% से भी बेटर रहने वाली है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस बजट को मैं 200 रुपीज़ कर देता हूँ, 200 रुपीज़। तो यहाँ पे नंबर अपडेट हो रहा है। ये नंबर क्या बता रहा है कि 77% एक्यूरेसी मिलेगी आपको, या हम इतना ही टेस्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हमारा डेली बजट अगर हमारा कम होगा तो फेसबुक को डेटा कम मिलेगा, और डेटा कम होगा तो उसके बेस पे आपको एनालिसिस भी आप कम कर पाओगे। सो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 90% एटलीस्ट मिनिमम स्कोर यहाँ पर ट्राई कीजिए अचीव करने का। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ स्पेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 90% मुझे यहाँ पे स्कोर दिखा रहा है A/B टेस्टिंग के लिए। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है आप जो एड्स है कितने दिन के लिए रन करना चाहते हैं, 4 डेज 5 डेज किस तरह से। तो करेंटली मैं 4 डेज ही रखूँगा, यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हम जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड क्रिएट, बाकी डिफॉल्ट आपकी ऐड क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंगल इमेज हम यहाँ पे ऐड क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ से जाकर हम पेज चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल रिक्शा का पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारा पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने डिजिटल रिक्शा का पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे कैरोसेल ऐड, सिंगल इमेज ऐड, कलेक्शन एड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम ऐड किस तरह से क्रिएट की जाती है हमें यहाँ पे देखने नहीं वाले, लेकिन बेसिक हमें यहाँ पे पर्पस वीडियो का यही था कि A/B टेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैं तुरंत एक ऐड क्रिएट कर लेते हैं और हम फिर से नेक्स्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे और इससे हम कैंपेन में से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपका A/B टेस्टिंग का जो कैंपेन होता है क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या था, हमने यहाँ पे ऑडियंस टेस्टिंग हमने किया था। अभी हम नेक्स्ट एक बेसिक कैंपेन हम देखेंगे। वहाँ पे जाके हम बेसिकली क्रिएट क्या करेंगे, हम वहाँ पे 2 ऐड वेरिएशन जो होते हैं उसे हम टेस्ट करने वाले कि भाई आप 2 ऐड वेरिएशन जो होते हैं आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो हम दोबारा से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंपेन के सामने इस तरह से लोगो आ रहा है, साइंटिफिक लोगो आ रहा है लैब का। सो इसका मतलब ये है कि आपका A/B टेस्टिंग कैंपेन हमने क्रिएट कर दिया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऐड ग्रुप है, एक 20 से लेकर 30 का और एक 25 से लेकर 40 का। 20 से लेकर 30 का जो ऐड ग्रुप हमने महाराष्ट्र के लिए क्रिएट किया था, और 25 से लेकर 40 का हमने ऐड ग्रुप किया था गुजरात के लिए। तो इस तरह से आपको A/B टेस्टिंग का कैमरा इजीली क्रिएट कर सकते हो। अभी इस कैंपेन को मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कैंपेन सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए क्रिएट किया था। नेक्स्ट कैंपेन हम क्रिएट करने वाले हैं ऐड वेरिएशन के लिए। आप अलग अलग एड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। सो क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, ट्रैफिक, इसे मैं नाम दे देता हूँ A/B टेस्ट 2। इनेबल क्रिएट A/B टेस्टिंग में हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएटिव का। सो अगर हम यहाँ पे क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यू में हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एड सेट में हम कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे मेरा पर्पज़ यही है कि मैं यहाँ पे अलग अलग एड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड में सब बेसिक सेटिंग से रखूँगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने वाले हैं। पर डे का बजट मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना है, किस पेज के लिए एड्स क्रिएट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंगल इमेज ऐड क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम ऐड जो क्रिएट करें ऐड ए है, इसका नाम ही आ रहा है यहाँ पे ऐड ए। यहाँ पे आपका नाम आ रहा है ऐड ए, और सेकंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऐड बी का। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे बेसिक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे मैंने बेसिक प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे अपडेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने हेडलाइन और जो वेबसाइट थी वहाँ पे मैंने एंटर कर दी है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ऐड ए जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। हम अभी ऐड बी पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम ऐड बी पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो हमने ऐड ए में जो वर्जन क्रिएट किया था वही वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप इसमें से चेंज क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से चेंज टेस्ट क्या करना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो ऐड बी के अंदर, या आप इमेज चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे हेडलाइन चेंज करना, आप टेस्ट करना क्या चाहते हो ऐड के अंदर। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज सेम यूज़ करना चाहता हूँ, मैं प्राइमरी टेक्स्ट भी सेम यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेडलाइन जो है मैं कुछ अलग यूज़ करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ऐड ए में हमने रखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जबकि ऐड बी में मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ बिकम ए डिजिटल मार्केटर। बाकी सब सेम है, सिर्फ मैंने हेडलाइन में यहाँ पे चेंज किया हुआ है। और A/B टेस्टिंग में यही होता है, जब भी आपको A/B टेस्टिंग करते हैं आप एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ टेस्ट कीजिए तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है कि भाई आपको रिजल्ट कहाँ पे बेटर मिल रहा है।
सो फॉर एग्जांपल हमने ऐड बी में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हेडलाइन जो थी हमारी बिकम डिजिटल मार्केटर की, जबकि ऐड में हमारी जो हेडलाइन थी वो है हमारी हेडलाइन है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बाकी सब चीज़ हमने सेम रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी ऐड आप चेंज करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेटर रिकमेंड यही करूँगा आप स्टेप बाय स्टेप चेंज कीजिए और देखिए कि आपको हेडलाइन कौन सी आपको परफॉर्म बेटर कर रही है, आपको कौन सी इमेज परफॉर्म बेटर कर रही है, इस तरह से। तो हमने इस तरह से 2 एड्स हमारे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट करके हम इस कैंपेन को सेव कर सकते हैं, कन्फर्म। तो इस तरह से हमारा सेकंड कैंपेन जो वो भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग ऐड क्रिएशन के लिए हमने कैंपेन क्रिएट किया था। तो बेसिकली इस कैंपेन को मैं पॉज कर दूंगा क्योंकि ये कैंपेन मैं रन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कैंपेन वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने क्रिएट किया था। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं वेबी टेस्टिंग में हमें क्या मिलता है, हम उसे किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ट्रैफिक को दोबारा से क्लिक करेंगे और यहीं से मैं नाम देता हूँ वेबी टेस्ट 3, और यहाँ पे हम वेबी टेस्ट जो ऑप्शन है इस पर हम इनेबल कर देंगे। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव ऑडियंस प्लेसमेंट और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। सो अब यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है मुझसे चेक करने वाले। यहाँ पे बेसिक लिस्ट में आपको ऑप्शन मिलता है क्या है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, और यहाँ पे आपको एड सेट ए और एड सेट बी मिल रहा है। और यहाँ पे हम बेसिक टारगेट क्या कर रहे हैं कि एड डिलीवरी आप किसका टारगेट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका कैंपेन आप लिंक क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, आप लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, आप डेली यूनिक रीच के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, या इंप्रेशंस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एड सेट ए में लैंडिंग पे व्यू चाहता हूँ और एड सेट बी में मैं चाहता हूँ कि भाई लिंक क्लिक्स यहाँ पर टारगेट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम 2 जो मैट्रिक्स है उसको हम इसका ए/बी टेस्टिंग हम करें और हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सी मैट्रिक हमारे कैंपेन के लिए बेटर परफॉर्म करती है। तो इस तरह से आप लैंडिंग पेज जो होता है आपकी एड डिलीवरी जो होती है आप इस तरह टेस्ट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन हम चेक करने वाले हैं कि प्लेसमेंट्स का। तो यहाँ से मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली अगर हम नेक्स्ट करते हैं एडसेट के अंदर तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्लेसमेंट का, और प्लेसमेंट में आपको ऑप्शन मिल रहा है एडसेट ए और एडसेट बी का। सो फॉर एग्जांपल मैं मैनुअल प्लेसमेंट में हम क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कैंपेन में सिर्फ मैं फेसबुक ही टारगेट करना चाहता हूँ। सो बाकी सब तीनों को ऐसे रिमूव कर देता हूँ। जबकि सेकंड जो हमारा एडसेट है उसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम में टारगेट करना चाहता हूँ एडसेट बी के अंदर। तो मैनुअल प्लेसमेंट में मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं 3 चीज़ें रिमूव कर दूँगा, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम आ चुका है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसी में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से ए/बी टेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन हमें फेसबुक में कौन से मिलते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ए/बी टेस्टिंग कैंपेन हर कैंपेन में आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके कैंपेन में आपको ROI बेटर रहेगा। मैं आशा रखता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।